हेलो एवरीवन, आज जानने की कोशिश करेंगे हम सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है ना। तो फर्स्ट यूनिट है उसका। तो जो आपके यूनिट है उसका नाम है भारत की विदेश नीति और उसके निर्धारित तत्व। ठीक है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो विदेश नीति होती है उसका मतलब होता क्या है। देखो, जब देखो कोई देश किसी विदेश से कोई नीति करता है, ठीक है, कोई संबंध रखता है, क्या कोई व्यवहार रखता है, तो वो अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखता है। ठीक है, देखो जैसे कि भारत को ही ले लो एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि भारत ने अमेरिका के साथ कोई नीति बनाई तो भाई उसका अमेरिका जो यूएस है उसके लिए उसका व्यवहार कैसा है, उसके संबंध कैसे, ठीक है, मधुर है क्या तनावपूर्ण है ना, उसके संबंध कैसे। तो इस सब को किस में दर्शाया जाता है, तो इसको दर्शाया जाता है विदेश नीति में ही। ठीक है, देखो एक चीज़ और समझ लो, विश्व में देखो अलग अलग देशों में वैश्विक स्तर पर हर वस्तु का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आदान प्रदान। देखो आदान प्रदान का तो आप मतलब समझते ही होंगे। ठीक है, देखो इसमें जैसे कि कोई विचार हो गए, ठीक है, कोई वस्तु हो गया, कोई सामान हो गया, ठीक है, इत्यादि। तो ये क्या करता है, अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देता है। ठीक है, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देता है तो हम उसमें ही पढ़ते हैं विदेश नीति। ठीक है, अगर देखो किसी चीज़ का आदान प्रदान नहीं होगा तो विदेश नीति भी नहीं होगी। ठीक है, तो वो अपनी आवश्यकताओं को भी पूरी नहीं कर पाएंगे, अपने राष्ट्रीय हित है उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो आपको समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ। ठीक है, देखो विदेश नीति कहाँ पर होती है, अपनी नोटबुक में आप ये कॉपी कर लेना। ठीक है, देखो प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करना व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाना, आपको ये सब मिल जाएगा। अब ये भी देखो, जो राष्ट्र होता है, जो भी देश होता है, अपने राष्ट्रीय हितों का विकास करने के लिए देखो दूसरे देश से वो अच्छे संबंध बनाता है। ठीक है, अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, अच्छी नीतियाँ ये बनाता है। ठीक है, उससे उसका क्या होता है भाई, राष्ट्रीय विकास होता है। ठीक है, अब बात आपके समझ आ रही है, आपको ये सब टेलीग्राम पर प्रोवाइड हो जाएगा। देखो कोई जैसे कि कोई देश होता है जब भी विदेश से नीति करता है, ठीक है, तो दोनों जो देश होते हैं वो अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखते हैं। ठीक है, उसके भी कई प्रकार हो सकते हैं भाई। देखो सामाजिक हित भी हो सकता है, राजनीतिक हित भी हो सकता है, आर्थिक हित भी हो सकता है, सैनिक हित भी हो सकता है। ठीक है, इनके मामलों में भी नीति बन सकती है और बनती है भाई। ठीक है, बनती। देखो जो विदेश नीति है उसके दो प्रकार होते हैं, एक सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। देखो कोई देश अन्य देशों के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, क्या संबंध रखता है, ठीक है, उसको हम विदेश नीति भी कह सकते हैं। और उस देश का जो मुख्य उद्देश्य होता है अपने हितों को, अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना या बढ़ाना, ठीक है, या उसको प्राथमिकता देना। भाई अब आ जाते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व। उससे पहले हम भारत के बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, तो भाई भारत 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। 1950 में इसका संविधान लिख दिया गया था और प्रथम प्रधानमंत्री थे वो किसको बनाया गया था, तो नेहरू जी को बनाया गया था। ठीक है, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। और हाँ, भारत जब आज़ाद हुआ तो शीत युद्ध का क्या चल रहा था, दौर चल रहा था। भारत उन देशों में से था जो अल्प विकसित थे। ठीक है, जिनका भी विकास नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे जो भारत था वो विकास की तरफ गया। ठीक है, कई संगठनों में जाकर मिला और अब उनकी गुट निरपेक्षता की नीति थी वो सफल हो गई। ठीक है, इसलिए भारत का विकास हुआ। पहले जो भारत था उसका जो टच था वो सोवियत संघ से था। ठीक है, ये सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा दिखता था। इन्होंने साम्यवाद नीति को भी पहले अपना रखा था। ठीक है, उसका ही पालन करते थे। लेकिन जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय दोनों गुट को चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता सामने आया, जिसमें 5 देश शामिल थे। ठीक है, वो 5 देश आपको पता है, आपने 12th क्लास में पॉलिटिकल थी आपके पास, आपने पढ़ी है। तो उस 5 देश के नाम बताओ और उस टाइम जो नेता थे उनके नाम भी बताना। तो भाई अब बात कर लेते हैं हम नीति के
निर्धारक तत्वों के बारे में। देखो, जब किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्व में देश की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, उसकी परंपरा, सांस्कृतिक आर्थिक विकास का जो स्तर है और जो सैनिक बल है तथा अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है, उन सबको इनमें गिना जाता है। किन में गिना जाता है भाई? निर्धारक तत्वों में गिना जाता है। ठीक है, तो एक एक करके इन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं राष्ट्रीय हित की मैंने पहले भी बात की थी और इस बारे में भी हम दोबारा बात कर लेते हैं। देखो, जो राष्ट्रीय हित होता है, चाहे भारत हो या कोई अन्य देश हो, सबसे पहले वो अपने राष्ट्रीय हितों की क्या करता है भाई? सब में पहले वो अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखता है। ठीक है, देखो, जो देश होता है वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो खुद को शक्तिशाली बनाता है। सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, या आर्थिक स्तर पे हो, या सैनिक स्तर पे हो। ठीक है, वो खुद को क्या करता है? शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, प्रथम कार्य इसका यही होता है। देखो, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो, भारत जब भी कोई विदेश से नीति करता है तो भारत किन चीज़ों का ध्यान में रखकर वो नीति करता है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो आपको क्या बताया जा रहा है। अब चलते हैं भाई दूसरे पॉइंट पर। देखो, जो भारत है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो ये वाला पॉइंट है। देखो, भारत की जो विदेश नीति का निर्धारित तत्व है वह वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करना है। ठीक है, समझ गए आप? भारत है जो किसको बढ़ावा देता है? शांति और सुरक्षा के मामलों में ये ध्यान केंद्रित करता है। भाई, जो ये तीसरा पॉइंट है इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। इसमें क्या लिखा है? जो राष्ट्रीय है, ठीक है, के माध्यम से न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है। मतलब जो भारत है ना, जो उसकी विदेश नीति है, उसकी विदेश नीति है जो औरों के प्रति है वो आदर्शपूर्ण है। ठीक है, जिसके माध्यम से वो न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब भाई सैनिक तत्व की बात कर लेते हैं। देखो, जो भारत था पहले, वो जो सैनिक सुरक्षा के मामले में किसी और पर निर्भर होया करता था। ठीक है, सैनिक सुरक्षा के मामले में किसी और पर निर्भर होया करता था और उस समय भारत में बहुत कम सैनिक की संख्या थी। ठीक है, तो जो भारत था ज़्यादातर जो देशों से, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करता था। लेकिन वर्तमान समय में भारत के पास एक विशाल सेना है। ठीक है, जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है। ठीक है, और देखो, जहाँ तक जो भारत है वो मैत्रीपूर्ण जो बातचीत से है, शांतिपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है तो भारत आगे एक्शन लेने लग गया है। ठीक है, देखो, जो भारत है ना, जो ये आपके 5वें पॉइंट में क्या बता रखा है, जो भारत है वो जो अपने फैसले लेता है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाए तो ठीक है। ठीक है, जो संघर्ष होता है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हो जाए, ये उसकी ज़्यादा चेष्टा करता है। कौन? भारत। और सभी राष्ट्रों का इसको सहयोग मिलता रहे। ठीक है, और जो विश्व है उसमें कैसे न कैसे शांति बनी रहे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो भारत है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, वर्तमान वाला पॉइंट भी आपको लिखना है। अब बात करते हैं आपके 6 पॉइंट की, जो विदेश नीति को निर्धारित करने में सांस्कृतिक कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, और जो उनकी परंपरा रहती है, जो उनकी सामाजिक परंपरा रहती है, जो आदर्श रहते हैं, तो उन सबको ये ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो भारत की परंपरा है, सामाजिक परंपरा है, ठीक है, जो भी संस्कृति है, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर ये विदेश नीति करता है। समझ आ गई आपको बात? अब बात करेंगे भाई भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखो, उत्तर में तो आपको पता है कि भारत की क्या है। ठीक है, पर्वतीय श्रृंखला है। और जब भारत के हम दक्षिण में बात करते हैं तो पूर्व की तरफ क्या है भाई? एक तरफ तो भाई अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे दक्षिण में है हिंद महासागर। और ज़्यादातर व्यापार कहाँ से होता है भाई? हिंद महासागर से होता है, आप सबको ही पता है। तो ऐसे में जो भारत की एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, भारत की क्या जिम्मेदारी होती है, जो समुद्र में जो भी घटना चल रही है, जो कालक्रम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो उस सब पे भारत है जो अपना ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, और ऐसी नीति लागू करता है, मतलब ऐसी नीति बनाता है जिससे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहे। ठीक है, जो भारत है ना, वो ऐतिहासिक परंपरा के बारे में भी हम उसकी जान लेते हैं। देखो, जो भारत देश है वो शुरू से ही एक शांति
पूर्ण देश रहा है, ठीक है, शांतिप्रिय देश रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। भारत ने कभी किसी देश की राजनीतिक प्रभावों में दखल नहीं दिया है, ना अंदरूनी मामलों में दखल दिया है, और नहीं कभी भी भारत ने किसी प्रदेश या किसी देश की अखंडता को भंग करने की चेष्टा नहीं रखी है, ठीक है। अब बात करेंगे भाई जो हमारा 18 तत्व है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है तकनीकी विकास। देखो, स्वतंत्रता के समय भारत एक बिछड़ा हुआ देश था, ठीक है, ये आपको भी पता है, और अविकसित प्रौद्योगिकी, निम्न स्तर, औद्योगिकरण था। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग का नष्ट हो जाना और उसके बदले कोई और उद्योग नहीं लगाना, ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम औद्योगिकरण। इसी वजह से जो भारत की तकनीकी विकास था वो रुक गया और भारत जो विकसित देश थे उन पर निर्भर रह गया, ठीक है। ये पहले के समय की बात हो रही है जब भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है, परंतु ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। भारत ने धीरे धीरे तकनीकी विकास किया, ठीक है, औद्योगिक विकास किया और भारतीय वैज्ञानिकों ने तकनीक में सफलता प्राप्त की, ठीक है। आज भारत तीसरी दुनिया के देशों में अपनी नई तकनीकें और औद्योगिक माल का निर्यात कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ठीक है। और आप भी प्रेजेंट टाइम में अपने देख सकते हो, ठीक है, न्यूज़ चैनलों पे भी आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। जैसे कि मैं बता दूं, रॉकेट टेक्नोलॉजी होगी, सैटेलाइट होगी, ठीक है, तो भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो, जो हमारा भी लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जो क्या लिखा है, वैचारिक तत्व। तो भाई इसको समझाते हैं। भारत शुरू से ही शांति अहिंसा पर आधारित है, जिसका गहरा प्रभाव गांधीवादी विचारधारा पर देखा जा सकता है, ठीक है। भारत है जो समाजवाद, ठीक है, और प्रजातंत्र का गहरा विरोध करता है, ठीक है। भारत है जो लोकतंत्र को अपनी शासन अवस्था के आधार पर बनाए रखता है, ठीक है। जो भारत की विदेश नीति की नींव थी वो जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और जो भारत की जो नीति है वो गुटनिरपेक्षता नीति को भारत अपनाता है, ये आप याद रखना। अब चलते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत की जो विदेश नीति के सिद्धांत अथवा उसके आदर्श क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तटस्थता और अलगावनता, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। देखो, जो भारत है ना, इसका मतलब क्या है, जो भारत है अपनी विदेश नीति में किस आदर्शों को अपनाता है, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है। तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो तटस्थता का यहाँ पर मतलब बता रखा है, जो भारत है वो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं है। भारत का एक अलग ही गुट है जिसका नाम है गुटनिरपेक्षता, ठीक है। तटस्थ का मतलब ही होता है कोई सैनिक गुट में ना होना, ठीक है। और एक और बात सुन लो, लेकिन तटस्थता का ये मतलब नहीं है, क्या ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भारत विश्व की घटित विभिन्न घटनाओं को अनदेखा करेगा, ठीक है। और ना ऐसा भी नहीं है कि भाई वो विश्व में अलग ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी भारत अपना योगदान देगा, ठीक है। अब चलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पर। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते भाई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सदैव भारत है जो वो जो राष्ट्रों के साथ है मित्रता संबंध रखता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बताने वाले पॉइंट नहीं है, या आप बहुत लिख सकते हो उसके बारे में। और जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये लिखा है, जो भारत है सदैव पंचशील का जो समझौता है उसको अपनाता है, ठीक है। जो पंचशील का सिद्धांत है जिसमें शांति है, ठीक है, और संबंध है ना, उन चीज़ों को भारत क्या अपनाता है। अब जो चौथा पॉइंट है, जो लोकतंत्र है, देखो भारत में क्या है, लोकतंत्र, और भारत की जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। तो भारत किसको अपनाता है, लोकतंत्र को अपनाता है। भाई पांचवा पॉइंट क्या है, देखो जो भारत है समाजवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद और असमानता का क्या करता है, वो विरोध करता है, ठीक है। कट्टर विरोधी है कौन, भारत। और ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इन्होंने एक मुद्दा भी उठाया था जो आतंकवाद का था, ठीक है, और कई देशों ने इनका साथ भी दिया था। जो सिक्स्थ पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है शांति, जो विश्व में शांति का प्रोत्साहन, मतलब कि जो भारत है विश्व में क्या चाहता है, शांति चाहता है, ठीक है। ये जो भी हमारा संघर्ष है, कोई भी मुद्दा है उसको शांति से सुलझाना चाहता है, मैंने आपको ये पहले ही बताई थी। सेवंथवा पॉइंट ना आप सही कर लेना, ठीक है, वो डबल टाइपिंग हो गई। इसमें देखो क्या आएगा, सातवां पॉइंट है जो इसमें है भाई आंतरिक मामलों के, हेडिंग बता रहा हूँ, आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध।
ठीक है। इसमें क्या बताया गया, जो भारत की विदेश नीति का सिद्धांत है ना, और जो आंतरिक मामलों में विदेश हस्तक्षेप करता है तो भारत उसका क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है। और भाई जो ये 8वां जो पॉइंट है आपका हेडिंग है, जो वैश्विक मुद्दे पर आम सहमति पर जोर। देखो इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखो जो विश्व से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे कि मैं बता दूँ, जलवायु हो गया, ठीक है, व्यापार व्यवस्था हो गई, ठीक है, आतंकवाद का कोई मुद्दा हो गया, ठीक है, अधिकारों का कोई मुद्दा हो गया, ठीक है, वैश्विक कोई शासन का मुद्दा। तो इन सब मुद्दों पर यहाँ पर क्या होती है भाई, चर्चाएं होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आ गया। और भाई जो ये आपका 10वां पॉइंट है, इसमें लिखा है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करता है कौन, भारत। ठीक है, जो आपने परमाणु अपसार संधि के तहत आपने देखा होगा, 12th में संधि आपने पढ़ी होगी। ठीक है, नहीं तो आप अभी जाओ गूगल पे सर्च मारो और संधि को पढ़ो, नहीं तो मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है। और भारत है जो 11वां पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, भारत गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाता है। ठीक है, देखो गुटनिरपेक्षता का सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1961 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, यूगोस्लाविया में। और यूगोस्लाविया में कौन से राज्य में हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था, जिसकी वर्तमान संख्या है अभी 120। ठीक है। देखो जब भी कोई राष्ट्र या कोई देश किसी से नीति करता है ना, तो सबसे पहले उस नीति में उसका हित होता है। ठीक है, उस हित के मुताबिक वो राष्ट्र का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। समझ गए आप। देखो कोई भी राष्ट्र होता है जो अपने हितों को आगे रखता है, ठीक है, जिससे वो राष्ट्रीय विकास कर सके। तो मिलते हैं हमारी अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सेकंड यूनिट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम स्टडी जोन के साथ बने रहिए।